जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अवर इन्वायरमेंट चैप्टर। इसमें से पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी टर्मोलॉजी से। इसके टर्म्स जो होते हैं उनको समझना पहले ज़रूरी होता है। इसमें से पहला है इन्वायरमेंट। इट कैन बी डिफाइंड as a sum total of all living and non-living elements and their effects that influence human life। इसमें बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट क्या है। ये सम टोटल, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो हमारे आसपास वो नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ें जो हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं, वो चीज़ें इन्वायरमेंट बनाती हैं। दस उनका सम, उन सबको मिला के इन्वायरमेंट बनता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। हमारी जो लाइफ को इफेक्ट कर दे, इन्फ्लुएंस करे। दूसरा है बायोस्फीयर। इट इज़ रिलेटिवली थिन लाइफ सपोर्टिंग स्ट्रेटम। एक थिन लाइफ सपोर्टिंग स्ट्रेटम है या एरिया बोल सकते हैं, समुद्र के डीप गहराई से लगा के हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ये बायोस्फीयर। इट इज़ रिलेटिवली थिन लाइफ सपोर्टिंग स्ट्रेटम फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ फ्यू किलोमीटर इनटू एटमॉस्फेयर टू द डीप सी एक्सटेंड फ्रॉम द ओशन। ओशन की गहराइयों से, यानी कि समुद्र की गहराइयों से लगा करके हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ किलोमीटर तक ये बायोस्फीयर फैला हुआ है। अब बायोस्फीयर क्या होता है कि सम टोटल, ये भी सम टोटल होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। हम यहाँ पढ़ेंगे इसके कॉम्पोजिशन क्या है। इसमें बायोटिक, एबायोटिक आता है और लेवल्स में आता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को मिला के ही बायोस्फीयर बनता है। तो पहले इनके कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट। हमारे आसपास जितनी भी लिविंग चीज़ें पाई जाती हैं वो होती हैं बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट, ट्रीज़, ये सारे हमारे बायोटिक हैं, और एनिमल्स। फिर आते हैं एबायोटिक। ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि जस्ट बायोटिक का उल्टा। एबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं होती है, जिनमें प्राण नहीं होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एक्सेट्रा, कुछ भी जो हमारे आस पड़ोस हो और वो नॉन लिविंग हो, वो होता है एबायोटिक। फिर आते हैं लेवल्स। बायोस्फीयर के कितने लेवल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसका मतलब होता है एयर। जिस एयर ने हमको सराउंड कर रखा है उस एयर की बात की जाती है, वो एयर मिल के बनाती है हमारा एटमॉस्फेयर। फिर है हाइड्रोस्फीयर, वाटर। हाइड्रोस्फीयर वाटर मतलब जो भी हम पानी से घिरे हुए हैं, जैसे कि समुद्र हो गया, रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सारी चीज़ें मिल के बनाती हैं हाइड्रोस्फीयर। फिर आता है लिथोस्फीयर, सॉलिड पार्ट, जिसे कि लैंड कहा जाता है। सॉलिड पार्ट जिस पे आज हम खड़े हुए हैं, हमारा घर बना हुआ है, हम रहते हैं, यही सॉलिड पार्ट, जिसको लैंड बोलते हैं, ये मिलके बनता है लिथोस्फीयर। फिर आता है इकोलॉजी। क्या है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। हमारे अपने इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन अब इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम इट इज़ अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट एंड एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर इंटरेक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है। जियोग्राफिकल एरिया, ये की टर्म्स हैं। Geographical area where plant and animal and other organism as well as weather interact each other to form a bubble of life। जो भी हमारी कुछ सराउंडिंग में, अगर उसमें से कोई एक चीज़ भी ना हो तो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन से ह्यूमन का या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंट्रैक्शन, या वेदर से या उसके एटमॉस्फेयर से उसका इंट्रैक्शन कहलाता है इकोसिस्टम। और ये इंट्रैक्शन जब एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बना दे वो हो जाता है इकोसिस्टम। फिर आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचुरली हो, यानी कि रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। हमारे ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट से हो रहा है,
ये इन एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है नेचर का, जैसे कि समुद्र हो गया या जो भी चीज़ें नेचुरली हैं, ओशन, फॉरेस्ट, लेक, फॉरेस्ट हमने नहीं बनाए हैं, ओशन हमने नहीं बनाया, बनाना चाहें भी ओशन तो हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि इतना पानी ही नहीं है। तो रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नेचुरल। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल क्या होता है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जिसको ह्यूमंस के थ्रू मेंटेन किया जाता हो, जैसे कि क्रॉप लैंड एरिया, खेती वाला जो एरिया होता है वो आता है आर्टिफिशियल के अंदर। एक्वेरियम, जू, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि जो लेक्स होती हैं या रिवर्स होती हैं वो खुद से साफ़ हो जाती हैं, उसमें मछलियाँ रहती हैं वो खुद से साफ़ हो जाती हैं, लेकिन एक्वेरियम को हमें क्यों साफ़ करना पड़ता है? तो उसमें यही आंसर होगा कि क्योंकि जो लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो एक नेचुरल एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। वो उनके अंदर खुद ही इतना कैपेबिलिटी है कि वो साफ़ कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल है तो इसलिए इसको ह्यूमंस को इसको सफाई करनी पड़ती है रेगुलर टाइम टू टाइम। अब इसके बाद हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला पार्ट आता है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाए कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को लेके। इनऑर्गेनिक सिंपलर वो भी हूँ, जैसे ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यहाँ पे फूड होगा, देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज वाटर, सनलाइट, CO2 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में ही क्लोरोफिल होता है, तो वो सनलाइट से अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो वो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं। दूसरा कंज्यूमर, दोज ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल कैटरपिलर, गोट, लॉयन एक्सेट्रा। जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर से डायरेक्ट फूड लें या इनडायरेक्ट फूड लें, जैसे लॉयन है, पहले ग्रास को अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म ने खाया फिर उसको लॉयन खा ले, तो लॉयन ने डायरेक्ट फूड नहीं लिया प्रोड्यूसर से, लेकिन इनडायरेक्ट फूड लिया, क्योंकि ग्रास को पहले किसी ऑर्गेनिज्म ने खाया, जैसे डियर ने खा लिया तो डियर को लॉयन ने खाया, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। और डायरेक्ट जैसे गोट सीधे सीधे प्लांट को खा ले तो वो डायरेक्ट कंजप्शन हो गया। तो कंज्यूमर जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर को अपने फूड की तरह लेते हैं वो होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कई टाइप के होते हैं, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।